और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चिट्ठी की जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीएम कार्यालय जांच कराएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सीएम कार्यालय इस पूरी चिट्ठी की जांच कराएगा। वो चिट्ठी जो परमवीर सिंह ने लिखी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए गए हैं, इस पूरी चिट्ठी की होगी जांच। सीएम कार्यालय जांच कराएगा इस चिट्ठी की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चिट्ठी की जांच होगी। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कब और कैसे जांच होगी अभिषेक? देखिए, जो चिट्ठी सीएमओ को प्राप्त हुई है उसमें सिग्नेचर नहीं है। ये बड़ा सवाल है सीएमओ के सामने कि अगर कोई आईपीएस अधिकारी अगर सीएम को कोई पत्र लिखता है या कहीं पर कोई भी पत्र शिकायत का जाता है तो जो शिकायत करता है उसका सिग्नेचर होता है। पूरी चिट्ठी में कहीं सिग्नेचर नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले में एक बार ऑथेंटिसिटी की जांच जरूर की जाएगी। सीएमओ को जो चिट्ठी मिली है उसमें ये साफ हो गया है, सीएमओ की तरफ से ये कहा गया है कि इस चिट्ठी की पहले ऑथेंटिसिटी की जांच होगी। जो भी अधिकारी वहां पर है सीएमओ में किस लेवल पर मतलब अभिषेक, आरोपों की जांच से पहले ये जांच होगी कि चिट्ठी परमवीर सिंह ने लिखी है कि नहीं लिखी है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, जब तक परमवीर सिंह सीधे आकर के वो नहीं दे देते कि हाँ उन्होंने लिखी है, क्योंकि ये चिट्ठी सामने आने के बाद चूंकि ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में सीएमओ ने ये तय किया है कि पहले इस चिट्ठी की जांच होगी कि क्या परमवीर सिंह ने ही ये पूरी चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखी है तो उसमें सिग्नेचर क्यों नहीं किए गए हैं, और सीएमओ को जो भेजी गई है चिट्ठी, वो चिट्ठी आखिर मीडिया के पास तक कहां से पहुंची। इन सारी चीजों को लेकर के सीएमओ पहले जांच करेगा। चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच होने के बाद ही इस पूरे मामले में अगली कार्रवाई होगी। यानी साफ है कि सीएमओ को ये पता है कि मामला कितना गंभीर है और खासकर ऐसे समय में सरकार की पूरी फजीहत हो रही है। उसके बाद ये चिट्ठी परमवीर सिंह ने ही लिखी है या किस तरीके से भेजी गई, पूरी जांच अब की जाएगी। ठीक है अभिषेक, तो ये बड़ी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए चिट्ठी के जरिए, उन आरोपों की जांच से पहले जांच होगी चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की, कि क्या वाकई परमवीर सिंह की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। सीएम कार्यालय इस पूरी चिट्ठी की जांच कराएगा। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर अनिल देशमुख ने सफाई दी। उन्होंने परमवीर के आरोपों को गलत बताया और मामले की जांच की मांग की। तो अनिल देशमुख की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले यह बयान जारी किया गया और बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। परमवीर सिंह के सभी आरोप झूठे हैं, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह की बात बयान के जरिए अनिल देशमुख की कहा। 100 करोड़ की उगाही के दबाव वाली बात गलत है। परमवीर को लगा कि 17 मार्च को उन्हें हटा सकते हैं। 16 मार्च को एसीपी संजय पाटिल को बुलाया। परमवीर सिंह की पूरी चैट सुनियोजित है। ये आरोप अब परमवीर सिंह पर बयान के जरिए अनिल देशमुख की तरफ से लगाया गया है। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सीएम कार्यालय परमवीर सिंह की चिट्ठी की जांच कराएगा, चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच कराएगा। परमवीर सिंह की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उन आरोपों की जांच से पहले जांच होगी परमवीर सिंह की इस चिट्ठी की, क्योंकि चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं है। और इसको लेकर जो जानकारी है वो है कि चिट्ठी ईमेल के जरिए भेजी गई है और एनसीपी ये सवाल उठा रही है। एनसीपी के नेता महेश तापसे ने सवाल उठाया, कहा कि चिट्ठी पर तो सिग्नेचर ही नहीं है। इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि सीएम कार्यालय जांच कराएगा इस चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की। परमवीर सिंह की चिट्ठी की जांच होगी सीएम कार्यालय की तरफ से, क्योंकि चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं है। चिट्ठी ईमेल के जरिए भेजी गई है। अब परमवीर सिंह की तरफ से ये चिट्ठी भेजी गई है या फिर नहीं, इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी बिंदुओं को लेकर पहले सीएम कार्यालय की तरफ से जांच होगी। और उसके बाद अगर ये चिट्ठी सही पाई जाती है तो उसके बाद जो चिट्ठी में आरोप लगाए गए हैं अनिल देशमुख पर, उन आरोपों की जांच कराई जाएगी। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, यानी अब तो यह मसला पूरी तरीके से दूसरी तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक एक आपात बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से और अब यह जानकारी कि चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच होगी आरोपों की बाद में। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सीएमओ पहली बार स्पष्ट तौर पर उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर कहा कि परमवीर सिंह @hotmail.com नाम से ये चिट्ठी पूरी आई है, ईमेल के जरिए आई है, लेकिन इस पूरी चिट्ठी में सिग्नेचर नहीं है। तो क्या ये ईमेल परमवीर सिंह का ही है या फिर जो चिट्ठी इशू की गई है वो भी परमवीर सिंह की तरफ से ही इशू की गई है? साइबर डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा कि क्या सही में इस पूरी चिट्ठी को सेम डिपार्टमेंट से भेजा गया है, परमवीर सिंह की तरफ से भेजा गया है, और साथ ही एक अधिकारी जो परमवीर सिंह से भी इस पूरे मामले में बात करेगा कि क्या उन्होंने वास्तविक तौर पर ये चिट्ठी भेजी है या उनकी ईमेल आईडी
हैक करके या उनके नाम पर बनाकर ये पूरी चिट्ठी भेजी गई है। पर ये अभिषेक बड़ी ऐसा खबर है। संभव है क्या? अभिषेक ऐसा संभव है कि परमबीर से बात ना की हो मुख्यमंत्री ने, या जो तमाम सरकार में मंत्री हैं खुद एनसीपी ने बात ना की हो? संभव है क्या? देखिए इस पूरे मामले में सीएमओ की तरफ से पहली बार ये कहा गया है कि चूंकि ईमेल के जरिए पूरी चिट्ठी आई है, चिट्ठी में सिग्नेचर नहीं है। हालांकि परमबीर से आधिकारिक तौर पर ये बात नहीं मानी है सरकार की तरफ से या सीएमओ की तरफ से कि परमबीर सिंह से कोई बात हुई है। अगर परमबीर से बात होने की बात स्पष्ट हो जाती तो ये सीएमओ को सफाई नहीं देनी पड़ती कि इस पूरे ईमेल की जांच होगी कि क्या ये पूरा ईमेल हैक हुआ है, क्या किसी दूसरे के जरिए भेजा गया है, या जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें सिग्नेचर क्यों नहीं है। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो सीएमओ के सामने अभी भी है और उनकी जांच किए बिना किसी व्यक्ति को या किसी मंत्री को सीधे तौर पर इस्तीफा लेना, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार बच रही है। चूंकि मामला 3 पार्टियों का है, शरद पवार एनसीपी के मुखिया है, इसलिए एनसीपी अध्यक्ष से बातचीत होगी और उसके साथ साथ इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस पूरे चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी होगी। साथ ही जो मेल आया है, मेल उस जिस ईमेल आईडी से आया है वो ईमेल आईडी किसकी है, क्या परमबीर सिंह के नाम से किसी दूसरे ने अच्छा ईमेल आईडी अभिषेक ये बनाई है क्या? बताइए, जो चैट का, जो बातचीत का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है वो तो परमबीर और एसीपी संजय पाटिल के बीच ही हुई होगी। एक तो वो एक बिल्कुल। सवाल खड़ा होता है कि वो फिर वो बातचीत किसको पता चली अगर ये चिट्ठी परमबीर ने नहीं लिखी है। दूसरी बात ये कि लगातार अब इस पूरे मामले पर चर्चा मुख्यमंत्री तक जा पहुंची, आपात बैठक भी उनकी तरफ से बुलाई गई। इस बात की जानकारी परमबीर सिंह को ना हो, क्या ऐसा संभव है? और फिर उनकी तरफ से अभी तक खामोशी, क्या इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं? तो अभिषेक से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि चिट्ठी की ऑथेंटिसिटी की जांच होगी और ये जांच करवाएगा सीएम कार्यालय। आपको बता दें, मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे केस सुलझा भी नहीं है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी में वाजे से 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दबाव बनाने वाले आरोप ने महाराष्ट्र समेत देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। उसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सचिन वाजे को अपने घर में कई बार बुलाया और उनसे मुंबई के हुक्का बार, रेस्टो बार और ऐसी तमाम जगहों से हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने के लिए लगातार वो दबाव बनाते रहे। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कुछ मोबाइल चैट के को भी सबूत के तौर पर उन्होंने दर्ज किया। चिट्ठी में कई बार ये लिखा गया कि अनिल देशमुख कई पुलिस अफसरों को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर अपने लिए 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करने का प्लान समझाते थे। सचिन वाजे केस में लेटर बम। महाराष्ट्र